हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 80 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता है जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो टीएस ग्रेवाल वाले बुक से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 80 और ये किससे करें हम? टीएस ग्रेवाल वाले बुक से। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस और वीडियोस वहां से देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 80 की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1 रेशो। दे एडमिटेड करुणा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पहले ध्यान रखिए, तीनों के नाम के से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एक तरह का टंग ट्विस्टर भी हो जाता है और इनको कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है इनसे, ऐसे नामों से। तो नाम पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। कल्पना और कनिका पुरानी पार्टनर है, करुणा नई पार्टनर आएगी फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। करुणा वाज टू ब्रिंग ₹60,000 एज हिज कैपिटल, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ द कल्पना एंड कनिका एज एट 1 अप्रैल 2022, द डेट ऑन व्हिच सी वाज एडमिटेड वाज। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंस है कल्पना और कनिका का, जनरल रिजर्व है और क्रेडिटर्स है। उसके बाद एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इन्वेस्टमेंट है और कैश है। उसके बाद अदर आइटम्स टर्म्स एग्रीड अपॉन वर। ए की क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म, ए मतलब फर्म की गुडविल कितनी है? 24,000। बी एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग पर वैल्यूड एट 65,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी एट ₹60,000 सॉरी। एंड सी क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। डी है अ लायबिलिटी ऑफ रुपीस 1200 इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिट इज वाज नॉट पेबल। अब नहीं पे करने, वो बच जाएंगे पैसे। उसके बाद ई है द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणाज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। तो यहां ये भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें। एक्सेस और शॉर्टफॉल इन एनी ऑफ द इज ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। तो एक्सेस या शॉर्टफॉल यदि किसी का पड़ेगा न्यू कैपिटल के हिसाब से, वो किस में डालना है? करंट अकाउंट में। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आपके लिए और भी थोड़ा सा कम हो जाता है जब जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी होती। तो ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने के साथ साथ हमें न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो पे भी फोकस करना है क्योंकि गुडविल हमें सैक्रिफाइस रेशो में बांटनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 80, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है? इसमें हमें क्या जर्नल नहीं बनाना, तो उसमें हमारा समय भी थोड़ा बच जाता है और इस क्वेश्चन को फिर आप स्पीड से करने की कोशिश करिए। यस, तो हमारे पास वो कह रहा है गुडविल के बाद एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी वैल्यूड एट 65,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है कितने के? 40,000 की। तो ये आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये कितने की आ जाएगी? 25,000 की। ये कितने की आ जाएगी? 25,000 की। और उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 60,000 की। और हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी यहाँ कितने की है? अगर 70,000 की, तो 10,000 की कम हो रही है टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की कम हो गई? 10,000 की कम हो गई। ओके जी। और उसके बाद क्या है? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस। जो प्रोविजन हमने बनाई हुई है डाउटफुल डेट्स की, वो लायबिलिटी होती है, वो कितने की लगी हुई है? 1,000 की। और वो 400 की, वो कह रहा है एक्सेस है। तो 400 का हमारा लायबिलिटी कम हो रही है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। ये कितना आ गया? 400 रुपए का। ओके जी। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या चीज है? उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है लायबिलिटी ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट पेबल। तो ये भी पैसा आपका बच गया बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1200 रुपए के, ठीक है जी। ये 1200 रुपया यहाँ पे आ गया। और उसके बाद क्या करना है? आपको गेन या लॉस निकालना है और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो चलिए इसका टोटल करके देखिए। आई थिंक यही साइड कम पड़ रही है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो क्या आएगा? गेन टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। इसमें करंट अकाउंट नहीं है तो इसमें करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो इसमें क्या आएगा हमारा? यहाँ पे
सबसे पहले नाम उनके हैं कल्पना एंड कनिका। तो ये है कल्पना और उसके बाद कनिका। ठीक है, कल्पना एंड कनिका। कल्पना का कितना रेशो है हमारे पास यहाँ पे 3/4, 3/4 और 1/4, और ये आ जाएगा 25 26 26 600, 26,600। कितना आ जाएगा 26,600। उसमें से 10,000 माइनस कर दो, कितना बच गया 16,600। कितना बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास 16,600। यही हमारा गेन है। और इसको अगर बांटोगे तो ये आ जाएगा 12,450, 12,450 और दूसरा आ जाएगा 4150। तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, आप स्टूडेंट्स इसको पॉज करके स्लो करके भी अपनी कैलकुलेशन को आराम से समझ सकते हो और काम को पूरा कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेज में हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है जी, तो चलिए हम करते हैं। फिर अगले पेज को छोड़ दीजिए इस रिवैल्यूएशन के साथ। रिवैल्यूएशन के बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, उस पेज भी छोड़ दीजिए और अगली स्पेस बैलेंस शीट के लिए छोड़ के अगले पेज पे वर्किंग नोट पे आ जाएंगे। वर्किंग नोट पे हम बनाते हैं क्या, न्यू रेशो निकालते हैं उसकी। तो न्यू रेशो के लिए जाहिर है हमें ओल्ड रेशो भी चाहिए। ओल्ड रेशो पार्टनर्स के नाम क्या है, कल्पना एंड कनिका, कल्पना एंड कनिका। तो ये क्या है इनका 3:1। कितनी रेशो है 3:1 ओल्ड आ गई इसकी। और न्यू कौन है, करुणा। करुणा कितने शेयर है, करुणा का शेयर कितना है 1/4, 1/4 करुणा का शेयर है। ठीक है जी, लेकिन ये नहीं बताया कि बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स है वो नया शेयर कितने में बांटेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लेट टोटल बी 1, लेट टोटल बी 1। और क्या आएगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा हमारा 1 में से 1/4 माइनस कर दिया, 1 में से 1/4 माइनस कर दिया, 4 माइनस 1/4 3/4। तो इस केस में हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, कल्पना का न्यू, कल्पना का न्यू शेयर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/4 का 3/4। ये 3/4 है ना इसका भी, तो 3/4 जो बचा हुआ जो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 9/16, 9/16 इसका न्यू आ गया। कल्पना के बाद क्या है कनिका, कनिका न्यू शेयर कितना आएगा 3/4 इंटू 1/4, अगेन 3/16 आ जाएगा। और क्या है करुणा, करुणा क्या है, करुणा शेयर कितना आ जाएगा, वो तो हमें गिवन है 1/4 और ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4/4 से तो अगेन 4/16 ये आ जाएगा इसका शेयर। तो न्यू रेशो हमारे पास जो बन के आएगी 9:3:4, चारों पार्ट सॉरी तीनों पार्ट की ये न्यू रेशो बन के आ जाएगी, न्यू रेशो। ठीक है, ये किसकी है, कनिका की, सॉरी ये है कल्पना की, ये करुणा की, कल्पना की, कनिका की और करुणा की। ये तीनों के नाम की वजह से इसमें कंफ्यूजन हो रही है। पहला है कल्पना, दूसरा कनिका, ठीक है, और तीसरी पार्ट कौन है करुणा। ये इनकी न्यू रेशो कैलकुलेट हो गई। तो अब हमें पीएफजी के लिए सैक्रिफाइस रेशो चाहिए होती है। आपको पता है कि इस केस में हमारी जो सैक्रिफाइस रेशो आएगी, सैक्रिफाइस रेशो वही रहती है कितनी 3:1, बिकॉज सेम प्रॉफिट रेशो में ही हमने बांट दिया ना, तो 3:1 ही रहेगी। तो अब इसको वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें। तो अब हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ करुणा। तो करुणा के कैपिटल के बेसिस पे हम दो वर्किंग भी साथ के साथ कर लेते हैं। ठीक है जी, सारे वर्किंग नोट जब हमारे बन जाएंगे फिर हमें कैपिटल अकाउंट फ्रीज करने में आसानी होती है। ठीक है, अब रेशो 3:1 है तो गुडविल तो इजीली बांट ही देंगे। चलो वो भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि गुडविल हमें कितने गिवन है, गुडविल फर्म के कितने गिवन है 24,000। अगली आ जाएगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वो पिछला था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो करुणा नया पार्टनर है, करुणा शेयर कितना है, करुणा का शेयर कितना है हमारे पास 1/4। ठीक है, और गुडविल कितनी कैलकुलेट करेंगे, गुडविल आ जाएगी
करुणा की 1/4 इंटू 24,000, तो गुडविल आ गई 6,000। गुडविल कितनी आ गई स्टूडेंट 6,000। अब ये सैक्रिफाइस के रेशो में बांट दिया हमें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा के कल्पना शेयर पहले निकालेंगे। कल्पना शेयर मतलब सैक्रिफाइसिंग अमाउंट, सैक्रिफाइसिंग अमाउंट जो आएगा वो कैसे आएगा, 6,000 का 3/4, 15 या 4500, ये 4500 आ गया सैक्रिफाइसिंग अमाउंट। और उसके बाद क्या है ये करुणा सैक्रिफाइसिंग अमाउंट अगेन 6,000 इंटू 1/4, तो ये आएगा 1500, ठीक है। ये हमारा आ गया गुडविल का भी आ गया। ओके, पहले वर्किंग नोट में हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट की, दूसरे में गुडविल। ये गुडविल हमें फर्म की कीमत थी माइनस 24,000, हमने करुणा का 6,000 कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद उनको हमने क्या किया, उनके सैक्रिफाइसिंग अमाउंट में बांट दिया। अब अभी जो एडजस्टमेंट करेंगे वो हम करेंगे कैपिटल फाइंड करने की, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कैसे फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करुणा की कैपिटल के बेसिस पे हमें पुरानों की कैपिटल फाइंड करनी है। तो ये कैसे आएगा, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। तो यहां पे फिर वही लिखो क्या आएगा, करुणा ब्रिंग्स, नया पार्टनर करुणा ही है ना, यस, करुणा is the new partner is bringing 60,000 for his capital, brings rupees 60,000 as capital for his 1/4 share, for his 1/4 share। तो उसके बेसिस पे टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लो, कैपिटल टोटल कैपिटल ऑन करुणाज बेसिस, करुणाज बेसिस ये कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा 60,000 इंटू 4/1, 6 चौका 24, 2,40,000, ये कितना आ जाएगा 2,40,000। अब तीनों की कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। पहले नाम है कल्पना, बड़े ध्यान से नाम लिखना, तीनों के नाम वही है, मेरे से भी गलती हो रही है, ठीक है। दूसरा कनिका, दूसरा क्या नाम है उसका, कनिका, कनिका। और तीसरा नाम क्या है, करुणा। तो रेशो क्या है उनकी 9/16 इंटू 2,40,000, ठीक है। तो ये कैपिटल बन के आ जाएगी हमारी 1,35,000, ये कितनी बन जाएगी 1,35,000। और उसके बाद दूसरी क्या है 3/16 इंटू 2,40,000, तो ये कितना बन के आ जाएगा 45,000, ये कितना बन के आ जाएगा 45,000। और तीसरे की कैपिटल तो 60,000 ऑलरेडी बनी ही हुई कैलकुलेटेड है, तो ये दो टोटल करोगे तो ये बनेगा 2,40,000, ठीक है जी। ये 40,000 में 5 + 1 7 6 13 14 4 1 और 2, 2,40,000 की कैपिटल बनती है हमारी, टोटल कैपिटल ये आ गई, ठीक है जी। ये हमें यही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये आपने समझ लिया ना अच्छी तरह, तो चलिए अब मैं इसके कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, आप इसको एक बार खुद कैलकुलेट करके देखिएगा। कैपिटल अकाउंट जैसे मैं आपको बताता हूं कि हर बार जैसे जितने पार्टनर हैं उनके अलग और नए पार्टनर का अलग बनाया करो, क्योंकि एरिया रजिस्टर्ड नहीं होता और आपको भी स्पेस मिल जाती है सारी चीजें प्रॉपर्ली लिखने के लिए। तो चलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आपने इसको नोट कर लिया है। अगर फिर भी कोई आइटम रह गई है, कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आप वीडियो को पॉज करके स्लो करके उसको कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी सेंड कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है जी। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे पार्टनर के, ओके जी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, दो पार्टनर का करंट अकाउंट कुछ भी नहीं बनेगा, वो सिर्फ बैलेंस आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने हैं, दो ही पार्टनर है, तो दो का हम बना देंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 1 और 2। ये है कल्पना का और ये कनिका का, ठीक है जी, कल्पना एंड कनिका। अगेन ये कल्पना एंड कनिका, ठीक है।
ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 50,000 और 80,000। 50,000 और 80,000 ये आ गया। ओके जी, ये थोड़ा सा लाइन ज़्यादा कटिंग लग रही है मेरे को। हाँ ये ठीक है, ये भी थोड़ा चलो ठीक है, लाइन का बोलेंगे आप समझने की कोशिश करिए। ये कितना आ गया? 80,000 आ गया। अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालो बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आपने पीछे में बनाया था उसको देखिए, और ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा इस पे डाल दीजिए 12,450, 12,450 और दूसरा कितना आएगा? 4150। और उसके बाद हमने क्या डालना है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, वो कितना हमने कैलकुलेट करना है? किया है 4500 और 1500, जो एडजस्टमेंट में हमने किया था ना वर्किंग नोट में, वो आ जाएगा। और साथ में क्या आएगा? जनरल रिजर्व भी हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है हमारे पास? 10,000 का, और 3:1 में बांट रहे हैं, और ये आ जाएगा हमारा 7500 और कितना? 2500 रुपये। ठीक है जी, तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए, हमें इसका टोटल करना है। तो ये टोटल हमने करके ये आ गया, और उसी तरीके से दूसरा का भी यहाँ पे एक्सटेंड कर लीजिए। ये कुछ ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक है, इसके पहले ले लो ये रहा। ठीक है, अब इधर आइटम में और कुछ डालना है, इधर कल्पना के करंट अकाउंट में कुछ नहीं आना, तो इधर ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आ जाएगा हमारा 1,35,000 कैलकुलेट करा था हमने। ये कितना कैलकुलेट करा था? 1,35,000। और ये कितना कैलकुलेट करा था हमने? 45,000। ठीक है, ये कितना कैलकुलेट करा था? 45,000। और अब अगर मैं इसका टोटल करूं और इस दोनों का टोटल करें, किसका मैं बात कर रहा हूं? कल्पना के। कल्पना का टोटल की यहाँ तो 1,35,000 है, उसकी क्रेडिट साइड का टोटल करके देखो, ये कितना आ गया? 50,000 जमा 12,450 जमा 4500 और जमा 7500, ये आ गया 74,450। तो इसका मतलब ये साइड कम है, तो यहाँ पे आएगा बाय कल्पनास करंट अकाउंट, कल्पनास करंट अकाउंट। और ये कितना बैलेंस आना चाहिए? 1,35,000 में से माइनस कर दीजिए, 1,35,000 में माइनस करके आएगा 60,550, 60,550। इसका बैलेंस हमें नहीं गिवन, सॉरी, इसका बैलेंस हमें नहीं गिवन, तो हमें यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैलेंस गिवन होता तो पहले तो हमें आंसर से मिला लेते, लेकिन ये बैलेंस अब सही है या गलत है ये हमें बैलेंस शीट में जाकर ही पता चलेगा। ठीक है जी, चलिए अब दूसरा का टोटल का साइड ये 45,000 है और ये 80,000, तो जाहिर है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, वो आएगा 80,000 जमा 4150 जमा 1500 जमा 2500, 88,150, 88,150, ये आ गया 88,150। तो इसमें से 45,000 माइनस कर देना हमने, कितना माइनस करना है? 45,000, तो ये आ जाएगा 43,150, ये आ जाएगा 43,150। ठीक है जी, तो ये आएगा टू कनिकास करंट अकाउंट। ठीक है जी, ओके, ये इसकी बैलेंस फिगर है, ओके, और ये कल्पना की बैलेंस फिगर है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं ये इसको राउंड करके आपको सर्कल करके डिफरेंस अलग से बताना चाह रहा हूँ कि ये इसका बैलेंस फिगर है, लेकिन आपने ऐसे सर्कल नहीं बनाना। ठीक है जी, ओके, अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, समझ लोगे अच्छी तरह। चलिए अब लास्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे? इसकी बैलेंस शीट। ये बन गया हमारे कैपिटल अकाउंट्स, तो चलिए लास्ट में अब बनाते हैं इसका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। हाँ, अब पहले ये देख लीजिए कैश या बैंक में कुछ ज्यादा एंट्री तो नहीं आने वाली ना, बैंक अकाउंट ही बनाना है हमने, नहीं कैश अकाउंट दिया उसमें। तो अभी हमारा एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी रहता है, ये तो हमारे दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आए हैं ना, अभी तीसरा पार्टनर जो नया आया है वरना उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना रहता है, वो अभी बनाते हैं। मैंने अभी सिर्फ आपको दो का ही बना के दिया है, तो उसका भी इजीली बन जाएगा। नीचे स्पेस कम थी, मैंने इसके लिए बनाया, यहाँ पे आएगा करुणास कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट करके, बाय कैश अकाउंट करके उसके कितने पैसे हैं?
60,000, उसके कितने पैसे हैं 60,000 रुपया, वो लाइए तो उतना, तो उसकी कैपिटल अकाउंट इतना ही बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, ये 60,000 और ये अगेन 60,000, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इधर क्या बनेगी, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनेगी ये। ओके, और इसमें सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं ना, तो वहीं से शुरू करेंगे। ये हमारे लिए बल्कि ये एसेट साइड है, ठीक है जी, और ये रुपीज है और ये लायबिलिटीज है। तो पहले क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स ये क्या है, कल्पना का, कनिका का और उसके बाद करुणा का। तो ये था हमारा, ये कल्पना का 1,35,000, ठीक है जी। दूसरे का कितना, 45,000, 45,000, और तीसरा करुणा का 60,000, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करनी है। क्रेडिटर्स में वो क्या कह रहा है कि हमें क्रेडिटर्स की लायबिलिटी 1200 की पे नहीं करनी, तो ये 70,000 में से माइनस 1200 कर दो, तो ये कितना बचा, 68,800, 68,800। और उसके बाद ये आ जाएगा लास्ट में कनिकास करंट अकाउंट का जो हमने बैलेंस निकाला था वो उसकी डेबिट साइड में डाला था, तो इसका मतलब ये कनिका का क्रेडिट बैलेंस है 43,150, तो इसका बैलेंस हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इसका बैलेंस हम टैली कर लेंगे, बट पहले मैं एक बार एसेट साइड के आइटम को लिख लूँ। ओके, तो एसेट साइड की आइटम में सबसे पहले वो क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, अब वो कह रहा है कितने की बनानी है हमें, 65,000, तो फ्लैट 65,000 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और क्या चीज है हमारे पास, प्लांट की वैल्यू वो कितनी कह रहा है हमारे पास रखने को, प्लांट एंड मशीनरी की जो हमारे को वैल्यू कह रहा है वो रखने को 60,000 की वैल्यू रखने को कह रहा है, तो ये कर दिया हमने। उसके बाद स्टॉक क्या चीज है, स्टॉक है 30,000, स्टॉक क्या है 30,000, पर वो है दूसरा डेटर्स क्या है हमारे पास 35,000 के, डेटर्स कितने हैं 35,000 के, और 600 की प्रोविजन करनी है क्योंकि 400 की प्रोविजन हमने खत्म कर दी थी, लेस प्रोविजन, तो ये प्रोविजन 35,000 में 600 की प्रोविजन काटते 34,400 इसमें आ गया। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट मेरे पास है यहाँ पे, उसमें कोई चेंज नहीं आया था, तो वो 26,000 आ गया, वो कितना आ गया 26,000। अब कैश का अकाउंट कैसे आएगा, कैश के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है 10,000 में 60,000 की, तो उसकी कैपिटल आ गई, प्लस प्रीमियम और गुडविल कितना है, उसका हिस्सा 6,000 है, तो ये आ गया 66 और 10 76,000, कितना बन गया 76,000। सिंपल कैलकुलेशन, तीन चीजों को ऐड करना है, इसलिए मैंने अलग से अकाउंट नहीं बनाया। और यहाँ अब आ जाएगा कल्पना करंट अकाउंट। कल्पना का करंट अकाउंट कितने का था हमारे पास 60,550 का, 60,550 का। तो अब ये बैलेंस हम मिला लेते हैं, पहले मैं लायबिलिटी साइड से ही शुरू होऊंगा। ओके जी, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 1,35,000 जमा 45,000 जमा 60,000 68,600 जमा 43,150, ये आ जाएगा 3 लाख। ये 200 में कहाँ छोड़ा मैंने, दोबारा कर ले, 1,35,000 जमा 45,000 जमा 60,000 68,800, सॉरी मैंने 500 लिया शायद, आ गया 3,51,950, 3,51,950। तो इसी तरीके से हम एसेट साइड का भी टोटल करते हैं, तो एसेट साइड का टोटल करने के लिए ये आएगा 65,000, ये आएगा 60,000, ये आएगा 30,000, ये आएगा 34,400, उसके बाद 26,000, फिर 76,000, ठीक है, ये 60,550, 3,51,950, 3,51,950 जवाब दुरुस्त है, 3,51,950।
तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें इसका जर्नल नहीं बनाना था तो हमें जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल में से क्वेश्चंस और बाकी चैप्टर के और बाकी पोर्शंस देखते रहिए। गुड लक।